झारखंड के लिए आज अहम दिन है क्योंकि आज झारखंड विधानसभा में झारखंड का आगामी साल का बजट पेश हो गया है और 1,58,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है। और मैं प्रदीप बजट पर क्या कुछ कैसा है, बजट के 5 मुख्य बिंदु क्या क्या हो सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। जोहार जोहार। सर, सबसे पहला बजट को कैसा देखते हैं सर आप? बजट लगभग 1.58 लाख करोड़ का है और अच्छा बजट ओवरऑल इसमें है, अमाउंट के हिसाब से है जी। और जहाँ तक बात है नयापन के बारे में, तो ये सारी चीज़ें अधिकांश वो चीज़ें आ गई हैं जिसकी चर्चा होती रहती है जी। जिसकी घोषणा की गई थी जी। पहले के होती है, उसको बजट के प्रोविजन में ले लिया गया है। इस पर है अगर देखेंगे तो बेसिकली महिलाओं पर फोकस है, ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस है। तीसरा जो सबसे अहम है, उस पर हम लोग अलग से बात करते जाएंगे, है वो टूरिज्म सेक्टर पर है, जो कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव। अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम टूरिज्म वाले पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये वो एरिया है जो झारखंड अब तक है इस एरिया पर ध्यान नहीं दे पाया था है। और हाल के दिनों में टूरिज्म पर काफ़ी काम हुआ है, लेकिन तभी आप उसको डेवलप कर सकते हैं टूरिज्म को जब फंड हो। तो ये अच्छी खासी राशि इसके लिए टूरिज्म पर आया हुआ है, तो एक अच्छा हुआ। वैसे ये 3-4 चीज़ें हैं सर। अगर 4-5 चीज़ों में अगर सर आपको बिंदुओं से अगर आंकना हो, क्योंकि ये हेमंत सोरेन सरकार का, अगर मैं गलत नहीं तो शायद 7वां बजट है जब से 2019 से लेकर दोबारा जब तक सरकार बनी है। पहले वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव थे और अभी राधाकृष्ण किशोर है, दोनों ही कांग्रेस कोटे से कर रहे हैं। तो सर, हर बार राशि बढ़ती जाती है क्योंकि खर्चे भी बढ़ते जाते हैं आर्थिक रूप से, जो कहते हैं कि हर बार जरूरत पड़ती है। तो 1,58,000 से भी ज़्यादा करोड़ का आंकड़ा सर कैसा देखते हैं आप? नहीं, ठीक है। बजट का मैं ऐसा भी नहीं कर देना है कि आप 2 लाख करोड़ का बना दे बजट और पैसा नहीं आए। ये एक संतुलित बजट है जहां पे कि पैसा कहां से आएगा जी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि बजट हुआ और बजट भाषण हुआ, दोनों को अलग अलग रूप में देखना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने जो भाषण हुआ उससे वित्त मंत्री ने बहुत ही शालीनता से अपनी बातों को रखा और उसका मैसेज ये था कि केंद्र से हमें सहयोग नहीं मिल रहा है, झारखंड को सहयोग नहीं मिल रहा है, उसके बाद भी अपने रिसोर्सेज से झारखंड तैयार है और जो भी साधन है उसमें से किसी भी योजना के लिए राशि कम नहीं है। यह मैसेज देने का प्रयास किया गया है। मतलब जो अपने पास पैसा है उसका प्रयास कर रहे हैं और केंद्र, बार बार बताया गया कि केंद्र से जो बकाया राशि है या जो डिले हो रहा है, कई कार्य होती है वो कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है डेवलपमेंट में। ये मैसेज भी दिया गया है। सर, जब राधाकृष्ण किशोर बजट भाषण की शुरुआत कर रहे थे, जब पेश कर रहे थे विधानसभा में, तो उन्होंने अपने संबोधन में गुरु जी का जिक्र किया। शायद झारखंड बनने के ये झारखंड बनने का पहला ऐसा मौका है जब गुरु जी हमारे साथ नहीं है। काफ़ी भावुक होकर वो दृश्य देखने लायक है, वो पल काफ़ी भावुक पल था। और चूंकि सरकार में भी जेएमएम है और चूंकि राधाकृष्ण किशोर सर कई दलों में रहे हैं और गुरुजी को याद करके इस तरीके का बजट का पेश करना, सर इसे आप कैसे देखते हैं सर? क्योंकि नहीं, झारखंड उसमें कोई अजूबा नहीं है है। हमने भी सुना भाषण को। तो जैसे जो भी झारखंड के बनाने में झारखंड के जो पुरोधा रहे हैं बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीताम्बर, गणपत राय से लेके बाबा तिलका मांझी है, चांद भैरव, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, पूर्व सबका नाम लिया उन्होंने है। उस कड़ी में गुरु जी का नाम आया क्योंकि उस जितने लोगों का नाम लिया गया वो पहले लेते थे, वो सब पहले वाले थे, फ्रीडम फाइटर लोग थे। लेकिन झारखंड को बनाने में शिबू सोरेन का योगदान रहा है, इसीलिए। और अभी हाल में ही गुरु जी का निधन हुआ है और कहीं ना कहीं झारखंड का मतलब गुरु जी का सपना एक होता है, इसलिए उसको ऐड किया गया। उसको पॉलिटिकली एंगल से देखना भी नहीं चाहिए, सम्मान की दृष्टि से अपने पुरोधा को, जिन लोगों ने भी संघर्ष किया, खासतौर पे आदिवासी जो नायक रहे हैं झारखंड के हैं, उनका योगदान रहा है, चाहे फ्रीडम मूवमेंट पे हो या झारखंड बनाने में, उस कड़ी में इनका नाम उन्होंने लिया। इससे ज्यादा इस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए कि पॉलिटिक्स है या खुश करने के लिए, वो सब चीज नहीं होता है, वो एक सेंटीमेंट है उसका। जी सर। सर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि टूरिज्म सेक्टर पर सरकार का इस बजट में काफ़ी खास ध्यान रहा है, जो शायद आज से पहले के बजट में अनछुआ रह जाता था। इस सेक्टर पर कोई ध्यान नहीं देता था, काम तो होते थे लेकिन अलग से इस तरीके का बजट पर विशेष ध्यान देना। और सर, आप चूंकि इतने लंबे समय तक सर झारखंड में काम करते रहे हैं,
कमी नहीं है सर यहाँ पे पर्यटन क्षेत्रों की। तो पर्यटन के क्षेत्र को विकसित करते हुए सर झारखंड को और किस तरीके से विकसित किया जा सकता है सर इस बजट के माध्यम से, ये भी सब दर्शकों को एक बार बता दें। देखिए, देश में कई राज्य ऐसे हैं जी जिनकी इकोनॉमी का, जिनके आय का प्रमुख मेन सोर्स जो है वो टूरिज्म है। झारखंड उसमें नहीं आता है जी। वैसे झारखंड का आता है इरिगेशन, इसमें एग्रीकल्चर में, और मिनरल्स में हमें यहाँ पर का खनिज जो होता है, रॉयल्टी आता है, उसको लेकर होता है। अब उठाकर देखिए, जम्मू कश्मीर से लेकर का जो एरिया हुआ है, सिक्किम का, केरला का, ये सब है वो राज्य हैं जहाँ पे बड़े पैमाने पे टूरिस्ट आते हैं और टूरिज्म इनका मेन है। एक तरीके से इंडस्ट्रीज का दर्जा वहाँ पे प्राप्त है करके है। अब आए बात झारखंड में, तो झारखंड देश का एक बेहतरीन सुंदर राज्य है। नेचुरल, प्रकृति ने बहुत कुछ दिया झारखंड को, है जंगल वैसा ही, पहाड़ वैसा ही, झरना वैसा ही, ये सब जो चीजें हैं। उसके अलावे कई ऐतिहासिक तीर्थ स्थल यहाँ पर है, बड़े बड़े के हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल हैं, जैन धर्म है, जैन धर्म का है, जैन का सबसे बड़ा पहाड़ है। तो इन चीजों को, ये तो पहले भी था, राज्य बनने के पहले भी जब बिहार का हिस्सा था तब भी ये सारे लोग थे, लेकिन वो फोकस में नहीं था। राज्य बनने के बाद भी टूरिज्म को लोग मानते थे कि टूरिज्म को डेवलप करना है, लेकिन बहुत प्लांट बेस से काम होता नहीं था, एक तरीके से वो साइड में था करके था। लेकिन अब जिस तरीके से खर्च बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा है, और स्टेट को एक अपना आय का साधन खोजना है, तो उस दृष्टि से भी है। और एक ये सुदीप सोनू जी हैं है? तो उनका एक अपना रहा है कि हमको टूरिज्म को डेवलप करना है। तो आपके पास से दोनों मैच करता है, अगर फंड भी हो और जिसका विभाग हो, उसके अंदर जुनून हो है, तो काम आसानी से होता है। झारखंड में भारे पड़े हमने कहा है, तो अभी जो चीज़ जो बजट भाषण में जो कहा गया है, जिन चीज़ों को है, उसके आधार पर देखा जाए है तो सबसे बड़ा होगा कहीं पर चतरा मिटखोरी, इसमें कोलसरी पहाड़ में रोपवे का प्रोविजन है जी है जी। उसके अलावा कई जगह पे है, ग्लास पे जो आप वॉकिंग करते हैं, ग्लास ब्रिज होता है, वो है जो कि राजगीर में हुआ है। तो ये सब वो एरिया है जहां पे बड़े पैमाने पे लोगों को आकर्षित करेगा है। एक इसमें है कि ये टाइम बाउंड हो जाए, बजट में प्रोविजन हो गया, अब उसको अधिकारी और सारे विभाग के लोग हैं उतार दें। अब उसके बाद असली खेला उसके बाद शुरू होता है। टूरिज्म कोई रातों रात आपको बदलाव नहीं होने वाला है कि आज बन गया और कल से लाखों लोग आ रहे हैं। उसके अंदर में बहुत सारी चीज रहता है और पैसा जो आता है वो बाहर के टूरिस्ट से आता है। अब जो रांची के लोग हैं जाएंगे दसम फॉल, तो उसका एक लिमिटेड खर्च हो रहा है, साधन कम है। लेकिन अगर बाहर के लोग आ रहे हैं और झारखंड में 3-4 दिनों तक रुकते हैं, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई साउथ से आ रहे हैं, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है और यहाँ समय बिताते हैं, तो जिस दिन यहाँ पे वो ट्रेन से आए तो स्टेशन, प्लेन से आए तो एयरपोर्ट, जब वो आ गए यहाँ पर, उसके बाद 4-5 दिनों तक जब यहाँ पर आएंगे रहेंगे, तो देखिए कि सारा चीज जो पैसा वो खर्च करेंगे वो स्टेट के लोगों के बीच ही रहेगा। गाड़ी लेंगे, वो झारखंड के लोगों से गाड़ी करने घूमेंगे, है जो जिस जगह पर जाएंगे खाना खाएंगे, उनका देखिए ठहरेंगे, यहाँ के होटलों को फायदा मिलेगा है। जो में गांव के लोगों ने कोई अगर आश्रय बना कर रखा उनके ठहरने के लिए, जो बात हो रहा है कॉटेज वाला, तो उसका फायदा मिलेगा। तो उसके बाद उस एरिया में एक रोजगार का बड़ा अवसर होगा, यहाँ के उत्पाद को खरीदेंगे, तो इन चीजों का एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है उस एरिया का है। इसलिए बहुत उम्मीद है। तो अब पहला प्रयास तो ये हो गया, बजट का हो गया है, आप काम कर देंगे, आप तैयार कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देंगे, सुंदर बना देंगे। उसके बाद देश विदेश में, देश में खासतौर पर देश में उसका प्रचार जबरदस्त होना चाहिए। ये मैसेज जाए, तभी जाकर आपके पास से लोग वहां से आए और उनको ये मैसेज जाए कि झारखंड एक सेफ स्टेट है, सुरक्षित। अब दौर चला गया पहले वाला, कभी लॉ एंड ऑर्डर का था, नक्सल्स का था, वो सब नहीं, उससे बहुत आगे निकल चुका है। झारखंड एक सुंदर राज्य है, बेहतरीन है, यहाँ के लोग बहुत हैं, अच्छे हैं, स्वागत करेंगे, आप आए, उनके बीच में रहे। सारंडा का एरिया का बहुत जिक्र नहीं है, लेकिन सारंडा में भी एक से एक जगह है, वहां पर देखिए पलामू का जिक्र तो है। तो इन चीजों के बारे में लोगों को बताया, जितना लोग जानेंगे, जो आएंगे, उसके बाद जाकर जो चर्चा करेंगे, उससे टूरिज्म बहुत आगे बढ़ेगा। मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में झारखंड की पहचान न सिर्फ मिनरल्स के बल पर होगी, एग्रीकल्चर के बल पर होगी, बल्कि बेस्ट
टूरिज्म स्टेट के रूप में भी इसकी पहचान बनने वाली है। सर एक और छोटा सा सवाल, जब झारखंड का बात आता है तो सर आदिवासी का जिक्र होना लाजमी है, काफ़ी संख्या में यहाँ पे हैं और वही कहकर राज्य का नया निर्माण भी कराया जा रहा था। हालांकि मूलवासियों को भी इससे जोड़कर रखा जाता है, वंचित नहीं उन्हें किया जा सकता है। पेशा कानून की भी बात हुई है सर कि 2026 में ही जनवरी महीने से कानून नियमावली पास हो गई है झारखंड में, उसे और मजबूत करने की बात की गई है सर। इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ ठीक है, जब कानून है जी, कानून है तो उसके अंदर में प्रोविजन है, जो वो हो रहा है बजटिंग पैसे को लेकर होता है, तो सरकार आगे बढ़ेगी। जब कानून लागू हो गया तो खाली कानून दिखाने के लिए तो नहीं ना है, कानून है तो अधिकार मिलना चाहिए ग्राम सभा को, गांव को, वो काम हो रहा है, ये और अच्छा होगा। उसको खाली आदिवासी और मूलवासी और नहीं, ओवरऑल झारखंड में जो लोग होते हैं, जहां जो है, जो सरकार ने या जो कानून बना हुआ है उसका पालन हो, है एक दूसरे का सम्मान करे, तभी स्टेट बनता है। अगर आप खाली ब्रांडिंग कर देंगे किसी चीज को ऐसा है तो सिर्फ उसमें विवाद डिस्प्यूट होता है, उससे ऊपर निकलिए। स्टेट का डेवलपमेंट तब होता है जब सारे लोग, जो संवैधानिक प्रोविजन है वो तो सबको, जिसका हकदार है उसको मिलना चाहिए, मिल रहा है, आगे और मिलेगा। जो कानून बना है उसका पालन हो और मिलजुल कर ओवरऑल डेवलपमेंट के स्टेट के बारे में सोचे, वो दिल में लगा के हमको झारखंड को बनाना है। अभी सोचेंगे वो उसको फायदा होगा, हमको नहीं होता, हम क्यों करेंगे, ऐसा नहीं होता है। 10 में से सर कितना नंबर आप देते हैं सर? नंबर से नहीं, अच्छा ठीक है, ओवरऑल संतुलित बजट है, अच्छा बजट है, इसको उतारने की चुनौती नहीं। अभी आप चर्चा खत्म करने लगता है, लेकिन अभी खासियत में क्या चीज है, जो सबसे बड़ा काम हम देख रहे हैं ये है, और मेरे दिमाग में ये बात है जी कि खास तौर पर बहुत एक चिंता दिखी और हाल के दिनों में भी है कि झारखंड में कैंसर मरीजों की संख्या बहुत बड़ी है जी, ठीक है, डाटा में तो है ही है, और उसके लिए यहाँ पे परीक्षण के लिए है, उसके लिए 200 करोड़ की मशीन के बारे में ताकि यहाँ टेस्टिंग हो जाए, ये प्रोविजन बना दिया गया है जी। ये अच्छी बात है कि सरकार ने सुविधा दे दी और मशीन लगने जा रही है, प्लस जितने भी सदर हॉस्पिटल्स हैं वहां पे महिलाओं के लिए ब्रेस्ट कैंसर के परीक्षण के लिए मशीन लगने जा रही है। ये दोनों बहुत आवश्यक है, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं था, तो ये बड़ा काम हुआ है, हम इसको बड़ा काम मानते हैं। लेकिन फिर स्वास्थ्य मंत्री जी हैं वो देखे कि ये मशीन लग जाए। बजट तो सिर्फ प्रोविजन कर दिया पैसे का, मशीन आए और क्वालिटी की मशीन रहे, खराब हो तुरंत रिपेयर हो और उसका फायदा लोगों को मिले जी। ला के मशीन, और अगर बंद करके रख देंगे तो उसे हो जाएगा। एक सबसे अहम सवाल आपको अब हम बताने वाले हैं, वो ये है, मेरे दिल में रहता है, ये हम लोग कहते हैं कि कैंसर बढ़ रहा है, मशीन लाएंगे, दवा करेंगे, सस्ता है। वो कब हो रहा है? कैंसर हो गया, न हो उसके लिए व्यवस्था कैसे हो, कंट्रोल कैसे हो सकता है? तो वो चीजें, मेरा पुनः आग्रह यहां पर होता है कि वो चीजें जो ब्रांडेड, जो पता है कि इसके खाने से कैंसर होने की आशंका ज्यादा होती है ना, क्या गुटखा है तो क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, जब पता है तंबाकू है तो यह सिगरेट पीना हानिकारक है और फिर लोग पी रहे हैं, तो प्रोविजन ऐसा हो कि जो चीजें आइडेंटिफाइड हो गया है उस पर बैन लगे जी। बाबू अगर पकड़े जाओगे तो कानून बने, पकड़े जाओगे तो जेल जाओगे, तब होगा। कैंसर होने दीजिए, इलाज के लिए मशीन देंगे, उससे फायदा नहीं होना है, कम से कम उसका असर हो, वो बीमारी न फैले, न हो लोगों को, है जो प्रिकॉशन तो वो लेना चाहिए ना जी। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए पुनः आग्रह है कि उन चीजों को आइडेंटिफाई करें, और उसके बाद जिसका दुर्भाग्य है, किस्मत खराब है, किसी को अगर हो गया है तो उसके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है, आप करिए, लेकिन न हो उसके लिए उन चीजों पर कार्रवाई होनी बहुत आवश्यक है। पॉलिथीन पर बैन लगा, पॉलिथीन लेके चलते हैं, उसको पकड़िए, धरा गया अंदर जाओ बाबू, कार्रवाई होगी, तब होता है जी। तो आपने सुना अनुज कुमार सिन्हा सर को, जिन्होंने बताया कि ये राज्य सरकार का ये बजट संतुलित है और इस पर महिलाओं, युवाओं और टूरिज्म के सेक्टर पर जोर है, और जैसा कि इन्होंने कहा कि कैंसर के लिए भी सरकार चिंतित है और काम कर रही है। हाँ, एक चीज क्लियर और हो गया है कि बजट में जो प्रोविजन कर दिया गया 14,000 करोड़ महिला सम्मान योजना के लिए, तो बहुत क्लियर है कि जो मैसेज होता है कि पैसा है कि नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सब कोई कंफ्यूजन नहीं है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं। वित्त मंत्री ने कहा इसमें है इंटरनल रिसोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करने का प्रोविजन है, और लगभग 34,000 करोड़ महिलाओं के लिए है, तो वो एरिया बिल्कुल सुरक्षित है। बाकी एरिया का जो पैसा, एक और है आंबेडकर के नाम पे, बिहार यूनिवर्सिटी का खुलना, ये बड़ा महान है। एक बड़ी संख्या, एक बड़ी आबादी है, दलितों की आबादी रही है, तो
एक उस समुदाय के लोग भी सोचें कि हाँ हमारे भी बाबा, कि बाबा अम्बेडकर तो सबों के हैं जी, सबों के हैं, तो एक होता है। और वो जो चतरा एरिया है वो एरिया बिहार का बॉर्डर एरिया होता है, वहां से होता है, तो वो एक अच्छा काम हो रहा है। लेकिन फिर यह है कि खाली यूनिवर्सिटी खुलने से नहीं होगा, पहले से भी रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से लेकर सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी भरा चारों भरे पड़े हैं। हायर एजुकेशन पर फोकस करना पड़ेगा उसके लिए बजट में। प्राइमरी और माध्यमिक का तो देख रहे हैं कि 16,000 करोड़ का बजट है। टीचर, जहां पे टीचर नहीं है वहां पर टीचर की बहाली हो, तब ना यूनिवर्सिटी खोल दे, बहुत अच्छी बात है, खुले यूनिवर्सिटियां अच्छे तरीके से चले, टाइम पर एग्जाम हो और टाइम पर रिजल्ट निकले। क्योंकि 3 साल का कोर्स को बीए को अगर आप 5 साल में कराएंगे, 4 साल में कराएंगे, तो उस बच्चे का 1 साल का जो कैरियर खत्म होता है उसका कौन जिम्मेवार है जी। तो ये ध्यान देना पड़ेगा है कि यूनिवर्सिटी खुला बहुत अच्छी बात है, उसमें ऐसा हो कि बाहर से लोग आए, हम लोग इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे, तो क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा करना, मतलब ढंग से यूनिवर्सिटी चले, सिर्फ नया वाला नहीं, वो तो नया खुले ही, बाकी भी खुले हैं। जो मेडिकल कॉलेजेस यहाँ सरकारी हैं, जितने चीजें हैं, उन पर ढंग से काम हो, डॉक्टर्स वहां पे की बहाली हो, डॉक्टर्स वहां पे तैनात रहें, बेहतर पढ़ाई, यही और क्या चाहिए। सिस्टम बना हुआ है, उसको कड़ाई से पालन करके लाना चाहिए। तो कुल मिला जुलाकर आपने बजट का एक तरीके से सार कह लें, एक तरीके से बजट का विश्लेषण झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा सर के जरिए आपने सुना, और कुल मिला जुलाकर ये बजट संतुलित है। सर ने भी कहा कि टूरिज्म सेक्टर पर फोकस है। तो आपको राज्य सरकार का ये बजट कैसा लगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप प्रभात खबर के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जोहार। जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।